आज के इस लेक्चर में हम लोग वाइगोत्स्की के द्वारा दिए गए सामाजिक संज्ञानात्मक विकास के जो सिद्धांत हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे और काफ़ी बेहतर तरीके से आप इसको समझ पाएंगे। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें। वाइगोत्स्की रूस के मनोवैज्ञानिक थे। उनका मानना था कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें सबसे अधिक योगदान समाज और संस्कृति की होती है। पियाजे का जहाँ मानना था कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में पर्यावरण के साथ अनुकूलन का सबसे अधिक महत्व होता है, वहीं वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में समाज के साथ संस्कृति के साथ अनुकूलन का सबसे अधिक योगदान होता है। वाइगोत्स्की महोदय ने अपने सिद्धांत में यह बतलाया कि यदि मानव के संज्ञानात्मक विकास का हम अध्ययन करना चाहे तो इनके 4 परिप्रेक्ष्य हैं। यानी वाइगोत्स्की ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास के आकलन का 4 तरीका है और ये जो 4 तरीके हैं, पहला सूक्ष्म वृत्तीय विकास। वाइगोत्स्की ने कहा कि सूक्ष्म वृत्तीय विकास लघुकालिक परिवर्तनों यानी कम समय में जो परिवर्तन होते हैं उसका प्रेक्षण कर हम उसको समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए कोई बच्चा है, उसको आप जोर सिखा रहे हैं। पहले 1 अंक वाला जोर बताते हैं, फिर 2 अंक वाला। प्रारंभ में वह कुछ गलतियां करता है, धीरे धीरे उनके गलतियों की संख्या कम हो जाती है। 15-20 दिन में वह जोर के कंसेप्ट पर, एडिशन के कंसेप्ट पर बहुत हद तक एक पकड़ बना लेता है। तो इस अवधि में जो उनके व्यवहार में, ज्ञानात्मक व्यवहार में लगातार परिवर्तन हुआ, उसके द्वारा यदि हम उस बच्चे के विकास का अध्ययन करें तो यह सूक्ष्म वृत्तीय विकास के द्वारा अध्ययन कहलाएगा। वाइगोत्स्की ने दूसरा तरीका बताया आपको व्यक्ति वृत्तीय विकास। इसमें वाइगोत्स्की जी ने कहा कि एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल में जो संज्ञानात्मक व्यवहार में परिवर्तन होते हैं उनका निरीक्षण कर हम व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका वाइगोत्स्की ने बताया संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन का। तीसरा तरीका उन्होंने कहा आपको जाति वृत्तीय विकास, यानी एक विशेष जाति के ज्ञानात्मक व्यवहार में जो समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है उनका स्टडी कर हम उनके संज्ञानात्मक विकास के बारे में एक विचार जो है वह तय कर सकते हैं। जैसे मनुष्य है, या आज से करोड़ों वर्ष पूर्व एक बंदर के रूप में था, अब यह मनुष्य के रूप में है। इनके ज्ञान
क्षमता में भी लगातार परिवर्तन हुआ। तो इस तरह से यदि संज्ञानात्मक विकास का हम अध्ययन करते हैं तो वो कहलाएगा जाति वृत्तीय विकास। उसके बाद वाइगोत्स्की ने कहा कि चौथा तरीका है संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन का, वह है सामाजिक ऐतिहासिक विकास। यानी सामाजिक के व्यवहारों में जो परिवर्तन होता है मनुष्यों का, उसका यदि हम स्टडी करते हैं, ठीक है, समय के सापेक्ष, तो वह सामाजिक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन कहलाएगा। तो ये जो 4 तरीका बताया वाइगोत्स्की महोदय ने संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए, उसमें उन्होंने सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना सामाजिक ऐतिहासिक विकास के परिप्रेक्ष्य को। उनका मानना था कि समाज और संस्कृति के साथ जो अंतर क्रिया होती है, उसके कारण ही बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता है। यानी बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या सब कहा? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए वाइगोत्स्की ने कुछ बातें बताई जो इस प्रकार है। पहला, बालक के संज्ञानात्मक विकास में उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की अहम भूमिका होती है। दूसरा, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास शून्य में घटित नहीं होता है। तीसरा, सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियां प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग होती है। यही कारण है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का जो स्वरूप है वह एक जैसा नहीं हो सकता, उसमें अंतर होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि संज्ञानात्मक विकास में हम सार्वभौमिक समानता की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये सारी बातें उन्होंने बच्चों के सामाजिक संज्ञानात्मक विकास के संबंध में बतलाने का कार्य किया। अंधेरा छा रहा है तो वीडियो पर भी इसका इफेक्ट है, क्योंकि मेरे मोबाइल के आगे वाले जो कैमरे हैं उसमें फ्लैश लाइट नहीं है, तो आप लोग इसको एडजस्ट करें। इनके बाद वाइगोत्स्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 2 स्पेशल टर्म का उल्लेख किया। एक समीपस्थ विकास का क्षेत्र और दूसरा आपको स्टेक फोल्डिंग। ध्यान दीजिएगा, एक समीपस्थ विकास का क्षेत्र और दूसरा स्टेक फोल्डिंग। इसको हम लोग समझ लेते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चे जब समस्या समाधान में जुटे होते हैं तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि वहां पर यदि उसको थोड़ा सा सहयोग मिल जाए तो वह उस समस्या का आसानी से समाधान कर सकता है। जैसे मान लीजिए आप कोई प्रश्न ही लिख रहे हैं, अब उसमें कहीं फंस रहे हैं कोई बच्चा, थोड़ा सा शिक्षक का सहयोग मिला और वह उस प्रश्न को अच्छी तरह से लिख दिया। तो वाइगोत्स्की ने कहा कि यह जो परिस्थिति होती है जिसमें थोड़ी सी सहायता करने के बाद बच्चे समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो उस स्थिति को हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। यानी हम कहेंगे कि बच्चा अभी समीपस्थ विकास के क्षेत्र में स्थित है। फिर
वाइगोत्स्की ने एक और पद की चर्चा की है, स्टेक फोल्डिंग, जिसका अर्थ होता है सहारा देना। यानी बच्चे या कोई भी व्यक्ति जब समीपस्थ विकास के क्षेत्र में फंसे हुए हो तो उस समय समस्या समाधान के लिए जो हेल्प किया जाता है उस हेल्प को हम स्टेक फोल्डिंग कहते हैं, सहारा देना कहते हैं। मान लीजिए आपका कोई स्टूडेंट गणित का कोई प्रश्न हल कर रहा है, आधा उन्होंने हल कर लिया, एक जगह जाकर के वह कुछ मिस्टेक कर गया जिसके कारण वह उस प्रश्न को आगे हल नहीं कर पा रहा है, तो हम कहेंगे कि बच्चे अभी समीपस्थ विकास के क्षेत्र में है। अब वहाँ पर आप उसको कुछ ट्रिक बता दिए जिससे कि वह उसको हल कर लिया, तो हम कहेंगे कि वह जो ट्रिक आपने बतलाया वह स्टेक फोल्डिंग कहलाएगा, सहारा देना कहलाएगा। और वाइगोत्स्की के इस सिद्धांत का शैक्षणिक क्षेत्र में काफ़ी महत्व है। सीखना विकास कोई और निर्देशित कर सकता है, सामाजिक वातावरण सीखने में सहायता करती है, कक्षा में बच्चे समूह में ज्ञान का अर्जन करते हैं। ये सारी बातें हमको वाइगोत्स्की के सिद्धांत से पता चलता है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वह शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर है और उनका बहुत हद तक जो है शैक्षिक प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है। तो चलिए, इसके द्वारा आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर जाना। कुछ क्वालिटी वीडियो की ख़राब हुई तो आप लोग भूथा चेहरा देख रहे होंगे। खैर चलिए, फिर मैं आऊँगा आप लोगों के बीच अगला वीडियो लेकर।